अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड पार्ट है म्यूटेशंस के ऊपर। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मीन बाय म्यूटेशंस, म्यूटेजेंस एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। आज हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशंस का बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं। एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, दूसरा होते हैं पॉइंट म्यूटेशंस या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। अब इस क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन और दूसरा होते हैं न्यूमेरिक म्यूटेशंस। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस का मतलब होता है जब कभी क्रोमोसोम्स के मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते हैं ड्यू टू डिलीशन की वजह से। कुछ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं, या तो ट्रांसलोकेशन की वजह से कुछ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, या तो डुप्लीकेशन की वजह से एग्जैक्ट डुप्लीकेट होता है, या तो इन्वर्शंस होता है। इनकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम्स के मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था इससे पहले के लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक म्यूटेशंस। न्यूमेरिक म्यूटेशंस का मतलब होता है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम्स के नंबर में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इसको कहते हैं न्यूमेरिक म्यूटेशंस। ठीक है। Second types of chromosomal mutations, there is numeric mutations. Numeric mutations का मतलब होता है change in number of chromosomes. It may be increase or decrease, addition या deletion की वजह से। ठीक है। अब ये numerical mutations basically two types होता है। एक होता है euploidy, दूसरा होते हैं euploidy। euploidy एंड euploidy। ठीक है। अब euploidy में भी दो कंडीशंस होता है। एक होता है डिप्लॉइडी, दूसरा होते हैं पॉलीप्लॉइडी। नॉर्मल कंडीशंस में प्लांट्स के जो वेजिटेटिव जो सेल्स रहते हैं या सोमैटिक जो सेल्स रहते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब ये डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंस है। एक सेट कहां से आया है, अगर ये प्लांट जो है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, तो एक जो सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां से आया, पैटर्नल सेट या मेल पार्ट से, दूसरा कहां से आया है, फीमेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से। ठीक है, इसको कहते हैं डिप्लॉइडी। अब अगर क्रोमोसोम्स या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दो से ज्यादा हो किसी प्लांट्स में, उस कंडीशंस को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस। अब ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस अराइज होता है नेचुरली भी, और हम ह्यूमंस इसको इंड्यूस भी करते हैं। अगर ये नेचुरली इंड्यूस हो जाते हैं उसको कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। जैसे कि कुछ प्लांट्स है उसमें नेचुरली क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस अराइज होते हैं और उसको कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं या प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, हम इंसान उसमें क्या करते हैं, पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस को अराइज करते हैं, उसको कहते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। जैसे कि इस तरह के बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं, मोस्टली बीट एंड
अराइसिस में हम क्या करते हैं, पॉलीपोलैरिटी कंडीशंस को प्रोड्यूस करते हैं बाय द यूज ऑफ केमिकल कॉल्जिसिन्स। कॉल्जिसिन की मदद से हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स का यहाँ पे डबलिंग किया जाता है। देखो सपोज इसको समझने के लिए, यहाँ पे एक सेल था, ये सेल दोनों आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब जब डिवाइड होगा, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, रेप्लिकेशंस होता है बिफोर द सेल डिविजन, और इसके बाद इस क्रोमोसोम्स का या इस डीएनए मॉलिक्यूल्स का इक्वली क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। अगर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द पॉलीपोलैरिटी कंडीशन इन पर्टिकुलर प्लांट्स, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल्जिसिन को यूज किया जाता है। कॉल्जिसिन क्या करता है, यहाँ पे जो स्पेंडल फाइबर अराइज होता है एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम्स, उस टाइम पे स्पेंडल फाइबर उसको आपस में सेपरेट करके ले जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। लेकिन अगर हम पॉलीपोलैरिटी कंडीशंस को अराइज करना चाहते हैं, उस टाइम पे हम वहां पे क्या यूज करते हैं, कॉल्जिसिन। कॉल्जिसिन इनहेबिट करते हैं, रोकते हैं किसको, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशंस को, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स या जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट नहीं हो जाते हैं, और एक सेल में पूरा सारा क्रोमोसोम चला जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या डेवलप हो जाते हैं, पॉलीपोलैरिटी कंडीशन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो न्यूमेरिकल म्यूटेशंस में जो सेकंड टाइप्स है एन्यूप्लॉइडी। इसका मतलब इसमें देखो या तो यहाँ पे एडिशंस होता है, या तो यहाँ पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शंस होते हैं, या तो यहाँ पे 8 होता है, या तो यहाँ पे कम हो जाते हैं। इसमें बी 2 कंडीशंस होता है। इसको समझने के लिए इसको कर देता हूं। अब देखो, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर डिक्रीज हो रहा है या यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 2 कंडीशन है। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है उसको कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, और अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो उसको कहते हैं हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, अब सपोज इसको समझने के लिए आप लोगों को पता होगा डाउन सिंड्रोम के बारे में, जिसमें क्या होता है, एक ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी 21 कहा जाता है उसको। देखो ये एक डिप्लॉइड सेल में जो 21 जो क्रोमोसोम्स होता है इस तरह से प्रेजेंस होता है, एक डिप्लॉइड सेल्स में इस तरह से होते हैं। अब ट्राइसोमी की कंडीशंस में क्या होता है, यहां पे एक एडिशनल क्रोमोसोम्स आ जाता है, जिसको हम किस कंडीशंस में लिखते हैं, 2n+1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहां पे डिप्लॉइड सेल्स है, अगर इसमें सपोज क्रोमोसोम नंबर 11 का या क्रोमोसोम 6 का वट एवर इट इज, उस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमोसोम्स का एक जो है वहां से लॉस हो रहा है, ये माइनस है और ये एक यहाँ पे माइनस हो रहा है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मोनोसोमिक या मोनोसोमी कंडीशंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे ये क्रोमोसोम नंबर 11 है। अब इसमें से एक डिप्लॉइड सेल में इस तरह से प्रेजेंस होता है, इसमें से एक जो होता है यहां से लॉस हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोसोमिक। हाइपो मतलब क्या होता है, कम, हाइपर मतलब ज्यादा, इस तरह से याद रख सकते हो। और दूसरा देखो यहाँ पे अगर 2n, ये एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें से ये दोनों क्रोमोसोम जो होता है यहां से लॉस हो जाते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं टेट्रासोमिक। सॉरी इसको कहते हैं यूनिसोमिक या सोमी कंडीशंस। इसमें क्या होता है, ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 11 फॉर एग्जांपल यहां से दोनों क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, माइनस हो रहा है, खत्म हो रहा है। इस कंडीशंस को क्या कहते हैं, न्यूलिसोमिक। ठीक है, अब इसके बाद देखो हाइपर में क्या होता है, यहाँ पे एडिशन होंगे, एक डिप्लॉइड सेल से इसमें एक क्रोमोसोम जो होता है 8 हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों को बताया ट्राइसोमी के बारे में, जिसकी वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जिस इंडिविजुअल में होता है या जिस पर्सन में होता है वो क्या होता है, मेंटली वीक होता है, और उसके मुंह से सिलेवेशन कंटिन्यूअसली होता है, बॉडी बहुत वीक होता है। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस होते हैं उसमें। ये जो क्रोमोसोम नंबर 11 ये 21 है, ये क्रोमोसोम नंबर 21 है नॉर्मल कंडीशंस में। अब जिसमें डाउन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, ट्राइसोमी 21। इसका मतलब क्या होता है, ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, एडिशंस ऑफ 21 क्रोमोसोम्स, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। अगर यहां पे दोनों 2 क्रोमोसोम्स ऐड हो रहे हैं तो इसको कहते हैं टेट्रासोमिक कंडीशंस या सोमी। ठीक है,
दैट इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल म्यूटेशंस। अब इसके बाद पॉइंट म्यूटेशंस एंड फ्रेंडशिप म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशन, देखो पॉइंट म्यूटेशंस में क्या होता है, यहां पे एक सेगमेंट्स या एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है चेंज हो जाते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में देखो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारे क्या है ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में यहां पे क्या होता है, ब्लड होता है। इस ब्लड में कुछ ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, उनका अपना अपना फंक्शंस होता है। सपोज यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में RBC है, ठीक है। उसका नॉर्मल कंडीशंस में जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो जिस तरह से होते हैं उसी तरह से है। यहाँ पे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अब किसी इंडिविजुअल्स में जब ये डिजीज आ जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो उसमें क्या आता है, पॉइंट म्यूटेशंस आता है। सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन बेस से इस तरह से AUG है, सपोज ये रिस्पॉन्सिबल था एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ एमिनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस जो होता है चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एमिनो एसिड भी यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस होता है, जिसकी वजह से उसमें क्या बनते हैं, सिकल सेल्स एनीमिया डिजीज होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, हमारा जो हमारे RBC में जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होता है, उस प्रोटीन के फॉर्मेशंस के लिए ग्लूटामाइट अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब सिकल सेल एनीमिया होता है किसी इंडिविजुअल्स में, ये ग्लूटामाइट सिंथेसिस के जगह पे यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है, वायलिन का, जिसकी वजह से RBC का शेप चेंजेस हो जाते हैं। RBC का शेप अब चेंज होके किस तरह बनते हैं, इस तरह से रैकेट शेपेड बनते हैं, इस तरह से, और ये हार्ड इन नेचर होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये ब्लड वेन्स में कैपिलरीज में क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं ब्लड फ्लो को। ये है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया जो होता है, किसकी वजह से होते हैं, पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से। अब पॉइंट म्यूटेशंस में होता क्या है, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप्स है फ्रेंडशिप म्यूटेशंस। फ्रेंडशिप म्यूटेशंस, फ्रेंडशिप म्यूटेशंस में क्या होता है, व्हेन मोर देन वन नाइट्रोजन बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स deleted और इंसर्टेड, या तो एट हो जाते हैं या तो वहां से वो नाइट्रोजन बेसिस डिलीट हो जाते हैं, और इस तरह के म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेंडशिप म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है, ट्रांसलेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जेनेटिक कोड हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, ट्रिप्लॉइड इन नेचर्स। अब अगर यहाँ पे सपोज इस तरह से 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट थे इन किस पे, mRNA के ऊपर, अब यहाँ पे डिलीट हो रहा है यहाँ से ये, तो यहाँ पे देखो यहाँ से मिथेनिन बनेगा, लेकिन यहाँ से वो जो एमिनो एसिड जो चाहिए था सेल के अंदर उसका सिंथेसिस नहीं होता। तो ये ट्रांसलेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा असर करते हैं। और फ्रेंडशिप म्यूटेशंस को हम डिलीशंस म्यूटेशंस भी कहा जाता है, ठीक है। That is all about the mutations. Next lecture we will discuss about the TRNA. Thank you.